Hello everyone, welcome to Vedant Education channel. क्लास 12 साइंस केमिस्ट्री क्लास और आप लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर्स चल रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 ओके। तो बच्चों हिंदी मीडियम का क्लास है ये ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, इंग्लिश मीडियम में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए, तो हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जिसमें टर्मिनोलॉजी की हमने बात की थी। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने उसमें चालकत्व की बात की थी, ठीक है, चालकत्व की बात की थी जिसको हमने जी लिया था। फिर हमने उसमें चालकता की बात कर ली थी, चालकता जिसको हमने कप्पा लिया था, ठीक है, जो क्या था, रो के इन्वर्स था, ठीक है ना, ऐसे करके, जिसमें हमने प्रतिरोध देखा था, प्रतिरोध देखा था, ठीक है, प्रतिरोधकता देखी थी, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी थी और इसी के टर्म में हमारे पास क्या है, लास्टली ये बचता है जिसको हम यहाँ पे सोल्व आउट कर रहे थे, ठीक है। दो चीज़ें और रह गई थी। देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उस दिन आ गया था, उस वजह से मैंने आपको कहा था कि बाकी की जो चीज़ है उसको नेक्स्ट क्लास में अपन जस्टिफाई करते हैं, सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास अपन शुरू कर रहे हैं जो हमारे पास है मोलर चालकता, और उसके बाद हम तुल्यांक चालकता की बात अपन करेंगे, ठीक है। देखिए, एक चीज़ जो हमने पिछली क्लास में देखी थी, चालकता की यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ेगी, और वो आप देखेंगे कि भैया चालकता क्या था। आपको मालूम होना चाहिए कि चालकता जो थी कप्पा, ठीक है, वो क्या था, वो था L/RA, है ना, ये था कप्पा, ये हमने फाइनली कैलकुलेट किया था। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 1/R क्या होता है, G, है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, K 1/R, 1/R बराबर क्या था, G, चालकत्व के, तो G L/AB इसको आप लिख सकते हैं। G का क्या था, सीमेंस, सीमेंस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट हो गया था। समझ में आ रही है बात। चलिए, अब अपन आगे बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता के ऊपर। देखो क्या होता है, मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि भैया मोलर चालकता किसको कहते हैं। चालकता तो हम ये समझ चुके हैं कि चालकता किसी भी चालक के कैपेसिटी को देखने के लिए हम निकालते हैं कि वो कितने करंट को, कितनी धारा को प्रवाहित कर सकता है, ठीक है। तो मोलर चालकता का मतलब क्या है, किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हम निकाल सकते हैं। देखिए, किसी विलयन, और बच्चों ये विलयन जो है वो एग्जैक्टली किसका विलयन है, ये वैद्युत अपघट्य का विलयन है। तो किसी विलयन का वह आयतन, आयतन जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित हो की चालकता, चालकता शब्द की अगर बात करते हैं तो वो आएगा कप्पा, है ना। तो ऐसा आपने विलयन ले लिया, किसी भी वैद्युत अपघट्य का इतना आयतन ले लिया जिसमें 1 मोल आ जाए। मान लो आधे लीटर में कितना मोल आ रहा है, आधा मोल आ रहा है, तो 1 मोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर लेना पड़ेगा ना। मान लो 1 लीटर में आधा मोल आ रहा है तो 1 मोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, आपको 2 लीटर लेना पड़ेगा। वैसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उतना आयतन ले लो जिसमें क्या आ जाए, किसी भी वैद्युत अपघट्य का 1 मोल आ जाए, तो उसकी जो चालकता निकालोगे ना आप उस फॉर्मूले से, वही क्या होगी, चालकता ही मोलर चालकता होती है। समझ में आ रही है क्या बात, ठीक है। अब देखो, अब अपन ये समझें कि भैया आपको वो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वो आयतन कैसे निकाल सकते हैं जिसमें 1 मोल आपका वैद्युत अपघट्य प्रेजेंट हो। जैसे आपको बोला जाए कि 1 मोलर सॉल्यूशन है ना, 1 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ही क्या होता है, 1 मोलर विलयन अगर आपके पास है उसका मतलब ही होता है कि 1 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसके 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है, तो हमें कितना आयतन लेना पड़ेगा, 1 ही लीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल से हमें मतलब है। अगर आपको बोलता, ध्यान देना, अगर आपको बोलता कि बच्चों 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का विलयन है जिसमें से आपको कितना दिया है, आधा लीटर,
तो क्या इसकी आप मोलर चालकता निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि 1 मोल किस में था? 1 लीटर में। आप उसमें से आधा लीटर निकालोगे तो लगभग आधा मोल ही आएगा, उसमें आधा मोल तो पीछे रह जाएगा ना। तो आपको सपोज कीजिए आपको बोलता कि 2 मोल पर लीटर का विलयन है, तो मोलर चालकता के लिए आपको कितना आयतन लेना है? यहाँ पे फोकस कीजिए, वो आयतन कि कौन सा जिसमें 1 मोल हो। तो आपको बोल रहा है 2 मोल पर लीटर का आपके पास विलयन है, ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता कितनी है? 2 मोल पर लीटर। तो आपको बताओ कितना लीटर लेना पड़ेगा जिसकी आप मोलर चालकता निकाल सकते हो, जिसमें 1 मोल होगा। देखो 1 लीटर में 2 मोल है, तो आप आधा लीटर ले लो ना बच्चों, क्या आधा लीटर ले लो, जिससे क्या आ जाएगा? 1 मोल वाला विलयन आ जाएगा, 1 मोल वाली आयतन आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो इसको फॉर्मूले में देखते हैं। फिर फॉर्मूले में इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो मोलरता क्या होती है आप लोग जानते हैं। मोलरता m बराबर क्या होती है? मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? जो वैद्युत अपघट है उसके मोलों की संख्या ना, मेरी तुम्हारी थोड़ी। ठीक है, उसके बाद ये n, ये भी I'm sorry। ठीक है, अब हमें ये क्या निकालना है? हमें तो आयतन से मतलब है बच्चों। अगर आयतन निकालना है तो V विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ और ये m इधर, तो n/m हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? और अगर मैं इसको V को किस में निकालना चाहूँ? ml में निकालना चाहूँ, तो n इंटू 1000, इस आयतन को आप ml में करना चाहोगे तो 1000 से गुणा कर दो ना, ये हो गया बच्चों। और हम किसके लिए बात कर रहे हैं? 1 मोल वैद्युत अपघट्य के लिए बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू 1 करेंगे तो आयतन ml में कितना हो जाएगा? 1000 पर मोल। समझ में आ रही है बात? ml आ गया यहाँ पे। ये क्या है? आयतन है बच्चों। ये क्या है? आयतन है, जिसमें कौन प्रेजेंट है? 1 मोल, क्योंकि इस n की वैल्यू हमने 1 कर दी है। बोलो बात समझ में आती है क्या? क्लियर है क्या बात? ठीक है, अब देखना बड़ी कमाल की चीज़ है। क्या कमाल की चीज़ है कि बच्चों अगर आपको ये बोला जाए कि भाई एक बॉक्स में 10 बॉल हैं, तो 10 बॉक्स में कितनी बॉल होगी? तो आप क्या करोगे? बॉक्स की संख्या 10 को एक बॉक्स की बॉल की संख्या 10 से गुणा करके 100 निकाल दोगे। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि भैया 1 ml का चालकत्व को आप क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं ना बच्चों। आपने क्या किया था? चालकता सेल में L/A को आपने क्या लिखा था? G* लिखा था कि नहीं लिखा था? सेल स्थिरांक लिखा था आपने। L भी क्या था? 1 सेंटीमीटर था। A भी क्या था? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो भैया जब ऐसा कोई घनीय संरचना हो बच्चों, ध्यान देना, ऐसा मैंने आपको चालकता सेल बना करके बताया था। इसमें ये क्या है? इन इलेक्ट्रोडों की दूरी L = 1, ये और ये क्या है? 1/1। जब भी तो इसका एरिया कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 1 और 1, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी भुजाएं क्या है? 1 है। तो 1 × 1 × 1 = 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रही क्या बात? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया, और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, तो 1 ml मतलब कि L और A को 1 1 करने पर कितना आयतन आ रहा था? 1 आ रहा था। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो वो वीडियो आप रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, अब ये जो 1 ml है, इसी का चालकत्व तो जो था, देखो 1 1 करने पर इन दोनों को 1 ml आ रहा है, तो इनको 1 1 रखोगे तो K के बराबर क्या हो जाएगा? G, ये चालकत्व। तो आप क्या बोलोगे कि भैया 1 ml आयतन के वैद्युत अपघट्य का जो चालकत्व है ना, वही क्या है? उसकी चालकता है। ध्यान देना क्या मैं बोल रहा हूं, देखना। यदि 1 ml आयतन की चालकता क्या है? K है ना बच्चों, K कप्पा है ना। तो बच्चों अब बताओ कि इतने की कितनी होगी? गुणा कर दूं तो 1000 डिवाइडेड बाय ml की चालकता होगी, कितनी होगी? K × 1000/m। ये लो जी बच्चों, ये है इसकी चालकता। और इस मोलर चालकता को लिखते हैं λm से। ये लीजिए λm = K × 1000 डिवाइडेड बाय m। ये है आपकी मोलर चालकता। ठीक है, समझ में आती है बात? चलिए
अब देखो, अब यहाँ पे अपन ये बात करते हैं कि भाई इनकी यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं। यूनिट की अपन बात करें तो देखो, जो यूनिट आप बोल रहे हैं उसमें जैसे देखिए ये तो क्या है, यूनिट समझिए बच्चों, कप्पा, कप्पा की क्या यूनिट थी, देखो बच्चों कप्पा की यूनिट इससे बना ले अपन, ये जी, जी क्या है, चालकत्व, चालकत्व की क्या थी, सीमेंस, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सीमेंस सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल हो गया, ये हट गया, तो ये क्या हो गया, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो गया ना, 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। तो कप्पा की तो यूनिट क्या है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स 1000। अरे बच्चों ये क्या है, ml है ना, आयतन है तो ml हो जाएगा, और इसको आप ml को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, डिवाइडेड बाय ये क्या है, मोलरिटी है, तो मोलरिटी में क्या निकल के आता है, मोलरिटी क्या होती है, मोलों की संख्या बटा आयतन, आयतन ये रहा, ये क्या बच गई, मोलों की संख्या। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, सीमेंस, देखो ये सेंटीमीटर इनवर्स है और ये केवल क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो 3 में से ये वाला 1 माइनस जो है वो कैंसिल कर दो तो क्या बच जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा, और ये मोल जो है इसको ऊपर ले गए तो क्या बच गया, मोल इनवर्स बच गया। बोलो बच्चों बात समझ में आती है क्या, बहुत सिंपल सी कहानी है ना। चलिए ठीक है, तो ये है आपकी मोलर चालकता। ठीक है, देखो ये वाला जो है ना लैम्डा m, अगर उसकी जगह आपको ऐसा देखने को मिले, ऐसी एक कैप लगा करके यहाँ m देखने को मिले ना, देन डोंट बी कंफ्यूज्ड, एक ही बात है, कोई क्या यूज करता है, कोई क्या यूज करता है। ठीक है, चलो बच्चों अब देखो जरा दूसरी चीज, अब हम पढ़ रहे हैं तुल्यांकी चालकता। ध्यान देना बच्चों, अगर आपने वो समझ लिया है तो ये उसी का भाई है, बस इसका नाम थोड़ा सा हमने बदलना पड़ेगा। तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसको लिखते हैं लैम्डा EQ। ठीक है, EQ मतलब इक्विवेलेंट, तुल्यांक से मतलब है ये हो गया इसका सिंबल लैम्डा EQ। ठीक है, देखो बच्चों जो चीज उधर है सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन मोलर चालकता में मोलरता m की बात की थी और तुल्यांकी चालकता में नॉर्मलता की बात करेंगे। ठीक है क्या, ठीक है, तो मैं अब क्या लिखता हूं, इसकी परिभाषा देखो वो ही सेम आएगी, वह विलयन जिसमें एक मोल की जगह क्या आ जाएगा, तुल्यांक वैद्युत अपघट्य उपस्थित है, उसकी चालकता को ही क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता बोलेंगे। वह आयतन जिसमें एक तुल्यांक वैद्युत अपघट्य उपस्थित हो की चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहते हैं। देखना बच्चों, समझना, अब काहे कोई अपन आयतन निकालने के लिए वापस से गड़बड़ करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं ना, आयतन तो यही रहेगा, है ना। तो देखो सेम वही वाली बात अपन करेंगे कि 1 ml के आयतन की चालकता क्या होती है, कप्पा, तो इतने ml की चालकता कितनी होगी, कप्पा इंटू दिस। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे मोलर चालकता निकाल रहे थे तो ये मोलरता m ले रहे थे, यहाँ पे तुल्यांकी चालकता निकालेंगे तो क्या ले लेंगे, नॉर्मलता ले लेंगे, तो इसको लैम्डा EQ ये रहा, तो तुल्यांकी चालकता क्या रहेगी, सेम यही आएगा, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय N कैपिटल M। ये क्या है, तुल्यांक की संख्या। ठीक है ना बच्चों, यह है तुल्यांकों की संख्या, या मैं लिखता हूं नॉर्मलता। बच्चों बात समझ में आती है क्या, देखो है ना, डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, तुल्यांकी में और मोलर चालकता में, यहाँ मोलों की संख्या है और यहाँ तुल्यांक है। ठीक है, देखो अब अपन यूनिट की बात करते हैं। यूनिट इक्वल्स टू, यूनिट क्या है, के, कप्पा की क्या यूनिट लिखी थी हमने, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स,
सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 की क्या लिखी थी, सेंटीमीटर क्यूब ml में है ना, ठीक है। यहाँ पे मोलर था थी इसलिए मोल लिख दिया, यहाँ पे नॉर्मल था इसलिए क्या लिख देंगे, तुल्यांक। मैं पहले हिंदी में लिख रहा हूँ बच्चों, इसी के आगे मैं इक्विवेलेंट भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 1 माइनस और 3 प्लस है तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये तुल्यांक क्या है, नीचे है तो मैं इसको ऊपर ले गया, इक्विवेलेंट। ये हो गई इसकी यूनिट, ठीक है। बच्चों समझ में आया क्या, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, आप इसको समझिए, ये बहुत सिंपल है। तुल्यांक का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, कहीं पे आपको क्वेश्चन फेस करना पड़ जाए तो देखो क्या होता है। तुल्यांक क्या है, तुल्यांक होता है, जैसे मान लीजिए कि आप ये फॉर्मूला देख लो आप, तो ग्राम भार बटा तुल्यांकी भार, ये होती है तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला। और तुल्यांकी भार मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम होगा, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और प्यारे बच्चों आपको एन फैक्टर बताया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, अम्लता क्षारकता। समझ में आ रही है बात। तो अम्लता क्षारकता का भाग आप उसके अणुभार में देंगे, परमाणु भार में देंगे तो उसका तुल्यांकी भार आएगा, और जो ग्राम भार दे रखा है उसमें उसके तुल्यांकी भार का भाग देंगे तो तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमें ये समझ में आता है कि भैया मोलर चालकता मतलब उस आयतन की चालकता जिसमें 1 मोल प्रेजेंट हो, और तुल्यांकी चालकता का मतलब उस आयतन की चालकता जिसमें 1 तुल्यांक प्रेजेंट हो, ठीक है। क्या बात समझ में आती है, चलिए ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप लोग। लिख लिया क्या बच्चों, साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए तनुता का प्रभाव, जो चीज़ें अब अपन ने पढ़ी हैं उनके ऊपर हम तनुता का प्रभाव देखते हैं। ठीक है बच्चों, देख जरा समझिए, मैं बोल रहा हूँ वो चीज़। तनुता का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने विलियन वाले चैप्टर के अंदर सांद्रता पढ़ी हुई है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए सांद्रता का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 1 मोल पर लीटर हमारे पास सांद्रता है। अब हम क्या करेंगे, 1 मोल पर लीटर हमारे पास सांद्रता का विलियन है। अगर मैंने उसमें क्या कर दिया, थोड़ा पानी डाल दिया, तो वो क्या हो गया, वो 1 मोल अब कुछ बढ़े हुए आयतन के सापेक्ष हो गया। जैसे तनुता या तनुकरण, इसका मतलब क्या है, किसी विलयन में विलायक मिलाकर उसकी सांद्रता घटा देना ही क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। और हम ये जानते हैं कि बच्चों जितना आप तनुकरण करोगे, तनुता बढ़ाओगे, मतलब सांद्रता उतनी क्या हो जाएगी, घट जाएगी सांद्रता। अभी मान लीजिए आपके पास एक विलयन है, 1 मोल प्रति लीटर का विलयन है। अगर आपने इसमें क्या कर दिया, आधा लीटर और मिला दिया,
तो अब आपके पास वो क्या हो गया बच्चों, वो 1 मोल कितने में आ गया, 1.5 लीटर में आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसको आप कैलकुलेट करो, 1 मोल कितने में था, जैसे 1.5 लीटर में था, तो अब 1 लीटर में अगर आप देखोगे तो कितना मोल रह जाएगा। ठीक है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल पर 1.5 लीटर। ठीक है, तो सांद्रता घट गई है ना, देखो जितने आयतन में 1 लीटर में पहले 1 मोल था, अब वही 1 मोल कितने में है, 1.5 लीटर में है, तो सांद्रता घट गई है। इसको बोलते हैं तनुकरण, और जैसे जैसे आप तनुकरण करोगे तो सांद्रता घटती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो देखो सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, या तो सांद्रता ले लो या बच्चों क्या ले लो, तनुता ले लो, क्योंकि जो प्रभाव तनुता का पड़ेगा उसका प्रभाव उल्टा मानेंगे सांद्रता के लिए, क्योंकि तनुता और सांद्रता आपस में क्या है, उल्टे होते हैं। ठीक है, जरा देखो सबसे पहले मैं 3 चीजों के बारे में बताऊंगा आपको, यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट है। एक चालकत्व, दूसरा चालकता, तीसरा मोलर चालकता, चौथा तुल्यांकी चालकता। बच्चों ध्यान देना, मैं यहाँ पर तनुता का प्रभाव इन चारों चीजों पर आपको समझाऊंगा, आपको समझना है। लिखने में तो सिर्फ मैं एक एक वर्ड लिखूंगा अब, लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्या हो रहा है। देखो देखो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिमाग में फिट कर लेनी है कि ये जो चालकता है इसके साथ एक उल्टा रिलेशन होता है, बाकी तीनों सेम रहेंगे। जैसे चालकता क्या होती है, तनुता बढ़ाने पर चालकता घट जाएगी, तनुता, या सांद्रता ये देखो ये रिलेशन है, मतलब देखो, अच्छा मैं लिख देता हूं एक बार सबसे पहले। बच्चों होपफुली आपको समझ में आ रहा है ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि तनुता के साथ चालकत्व समानुपाती है, मोलर चालकता समानुपाती है, तुल्यांकी चालकता समानुपाती है, लेकिन चालकता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। और क्योंकि तनुता और सांद्रता आपस में उल्टे होते हैं इसलिए ये यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सांद्रता कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सांद्रता इधर आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सांद्रता इधर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? और इनके सिंबल क्या क्या थे बच्चों, चालकत्व को हमने क्या लिखा था, G लिखा था, चालकता को हमने कप्पा लिखा था, मोलर चालकता को लैम्डा M लिखा था, और इसको लैम्डा EQ लिखा था। ठीक है, अब देखो भैया, अब ध्यान देना, एक चीज तो आपके पास टर्म ये हो गया इनको समझने के लिए कि भैया चालकता तनुता या सांद्रता के घटने का क्या मतलब है। तनुता बढ़ने का मतलब है विलायक बढ़ाते जाओ उसकी सांद्रता घटती चली जाएगी, उसी को हम तनुता या तनुकरण कहते हैं। सांद्रता का मतलब है ये सांद्रता घटना, ये घट रही है सांद्रता। अच्छा एक चीज और समझिए, देखिए तनुकरण अगर आप करते हैं, ठीक है ना, अगर आप तनुता बढ़ाते हैं या तनुकरण करते हैं तो क्या होता है, देखिए तनुकरण करने पर 2 काम होते हैं। एक आयनन बढ़ता है, जिससे क्या होगा, जिससे आयनों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, जब भी आप तनुकरण करते हैं तो जो वैद्युत अपघट्य था उसके आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे CH3COOH आपने ले रखा है, ये इसका क्या हो गया, आयनन हो गया, ये इसके आयन बन गए। तो जैसे जैसे आप इसको देखो, जैसे ये क्या था 1 मोल पर लीटर था ना बच्चों, ध्यान देना 1 मोल पर लीटर था, तो इसके आयन मान लो कितने आ रहे थे, 50% आयन आ रहे थे। लेकिन इसकी सांद्रता आप घटा दोगे, तनुता बढ़ा दोगे, मतलब इस लीटर को बढ़ा दो, इसको 1 मोल प्रति 2 लीटर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये
तनुता बढ़ गई है ना, तनुता बढ़ गई तो अब ये जो 50% आयन थे ये क्या हो गए, 70% हो गए। अब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो बच्चों चालकता के लिए, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए आयन ही तो रिस्पॉन्सिबल है, और इनकी संख्या बढ़ेगी। अरे भैया मजदूर ज़्यादा लगाओगे ईंट ले जाने के लिए तो ईंटें ज़्यादा जाएगी ना, तो ये आयन बढ़ गए चालकता के बढ़ाने के लिए, उस करंट को ले जाने के लिए, तो चालकता ऑब्वियसली बढ़ती है। तो कभी भी ध्यान रखना कि बच्चों तनुकरण करने पर आयनन बढ़ता है और आयनों की संख्या बढ़ेगी, जो क्या करेगी, चालकता को बढ़ाती है, जो चालकता को बढ़ाती है। अच्छा देखो, मैं इसको चालकता ना बोल करके चालन लिखता हूं, क्योंकि बच्चों ये चार अपने पास अलग अलग टर्म है, उन पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं चालन मतलब करंट को ले जाने की क्षमता। और दूसरा काम देखो क्या हो रहा है, तनुकरण से क्या हो गया, आयनन बढ़ गया, ठीक है, ये सब हो गया। और दूसरा देखो तनुकरण से मतलब क्या है, पहले तो ये 1 मोल आयन जो थे वो कितने थे, 1 लीटर में घूम रहे थे, मतलब इनको घूमने के लिए जगह कम मिल रही थी, है ना। 1 लीटर मतलब इतनी सी जगह में घूम रहे थे, तो आपस में भिड़ रहे थे। अगर इनको करंट लेके जाना है तो भिड़ेंगे, चल नहीं पाएंगे ना, कम लेके जाएंगे करंट, चालन कम करेंगे। अगर हमने इसका आयतन बढ़ा दिया तो जगह मिल गई ज़्यादा, तो अब क्या करेंगे, ये ज़्यादा आसानी से चल पाएंगे, आसानी से चल पाएंगे तो क्या होगा, मुक्त गमन होगा आयनों का, और मुक्त गमन होगा तो करंट को लेकर के ज़्यादा चल पाएंगे, इसलिए चालन बढ़ता है। सॉरी, देखिए आयनन बढ़ता है तो तनुकरण करने पर क्या होता है, तनुकरण करने पर आयनों का मुक्त गमन बढ़ता है, ठीक है, जो चालन बढ़ाता है, ठीक है। मुक्त गमन बढ़ेगा, उससे भी क्या होता है, चालन में वृद्धि हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो ये दो चीजें हैं, एक तो ये तनुता और ये एक ये चीज, ये दोनों चीजों से हम इनको अब एक्सप्लेन करते हैं। चलो बच्चों, अब देखो, अब हम ये समझते हैं कि भैया चालकत्व पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समानुपाती है। मतलब जितनी ज़्यादा आप तनुता करोगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, चालकत्व बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों तनुकरण या तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, आयनन बढ़ता है, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो बच्चों चालकत्व तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है ना। दोनों चीज़ इस पर लागू होती हैं, ठीक है। आयनन भी बढ़ गया और दूसरा मुक्त गमन भी क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। अच्छा देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तीन सेम है, तो तीनों के अंदर कारण क्या होंगे, तीनों के अंदर कारण सेम होंगे ना। आयनन बढ़ा, मुक्त गमन बढ़ा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, आयनन बढ़ा, मुक्त गमन बढ़ा। अब इसमें उल्टा क्यों है, देखो बच्चों, मान लीजिए आपने एक चैम्बर ले रखा है, एक बीकर ले रखा है, और इसमें विलयन कैसा है बच्चों, इसमें कैसा है, 1 मोलर, मतलब 1 मोल प्रति लीटर विलयन है, ठीक है। और उसकी मोलर चालकता जो है लैम्डा m जो है वो x आ रही है, सपोज कीजिए, ठीक है। तो अगर आपने इसका तनुकरण किया तो वो जो 1 मोल प्रति लीटर था वो कितना हो गया, अब आपने इसको 2 लीटर कर दिया तो वो कितना हो गया, 0.5 मोल हो गया ना, सॉरी, इसको 2 लीटर आपने कर दिया मान लीजिए, अब इसको आपने 2 लीटर कर दिया। तो बच्चों एक चीज देखिए कि 1 लीटर में जो 1 मोल था उसको जगह ज़्यादा मिल गई तो वो गमन भी आसानी से करेगा, है ना। और हमने ये कहा कि भाई जितनी ज़्यादा तनुकरण करोगे तो आयनों की संख्या भी बढ़ती है आयनन के कारण, तो दोनों चीज़ इस पर लागू हो रही है, तो लैम्डा m x से 2x हो गया, सपोज कीजिए। दूसरी बात ये है कि बच्चों हमने क्या किया था, ये पूरे के पूरे विलयन का ही, जब वो 1 मोल प्रति लीटर था तब भी पूरे विलयन की मोलर चालकता देखनी थी, और जब आपने इसमें 1 लीटर पानी मिला करके इसको 2 लीटर कर दिया तो भी इस पूरे के पूरे विलयन की ही मोलर चालकता आप देखेंगे। कुल मिलाकर के ये सांद्रता थी तब भी आपने 1 मोल इसके अंदर था, ये सांद्रता कर दी तो भी 1 ही मोल तो उतना ही पड़े ना, समझना बात को। वैद्युत अपघट्य 1 मोल इसमें पड़ा था जब 1 लीटर में था, 2 लीटर कर दिया तो भी तो वो तो उसी के अंदर पड़ा है ना, वैद्युत अपघट्य तो उसी में पड़ा है, जो चालन का काम करेगा वो तो उसी में पड़ा है, हमने तो पानी तो बढ़ाया है,
ठीक है। तो मतलब जो मजदूर थे, जैसे मान लो कि भाई ये मजदूर हैं, अपने बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं, आपने उनको बड़ी जगह में ले जाके खड़ा कर दिया, तो बस वो है कि उनके चलने का आपको काम आसान हो गया, तो ईंट थोड़ी सी जल्दी ले जाएंगे, लेकिन संख्या तो उतनी है, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये दोनों चीजें क्या हो रही है, लागू हो रही है। एक तो आयनन बढ़ गया है, ठीक है, और एक क्या हो गया, उसके आयनों का मुक्त गमन हो गया। लेकिन पहले भी 1 मोल था और अब भी 1 मोल है, इसलिए लैम्डा m इन दोनों की वजह से बढ़ गया। अच्छा, अब इसको आप अगर इसके लिए देखते हैं तुल्यांक की चालकता के लिए, तो इसको 1 नॉर्मल बोल देते हैं ना, नॉर्मलता बोल दी, क्योंकि यहाँ तुल्यांकों की बात नॉर्मलता में होती है। बात वही है, एक तुल्यांक पहले थे, एक तुल्यांक बाद में है, बस थोड़ा आयनन बढ़ा है और क्या हो गया, मुक्त गमन हो गया, तो तुल्यांक की चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, चालकत्व भी सेम वही बात, चालकत्व में भी वही बात आती है, ठीक है। तो तीनों में सेम ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन चौथा जो है ना, उसमें देखना, गौर करना बच्चों, ये थोड़ा अलग है। और ये क्या कहता है कि जो चालकता है, चालकता का मतलब क्या है कि चालकता कप्पा क्या होती है, तनुता के साथ में घट जाती है। देखो बच्चों, विशेष है ना, अलग है ये इन तीनों से। ये देखो, तनुता बढ़ाओगे तो चालकता क्या होगी, घट जाएगी। ऐसा क्यों है? देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि तनुता किसकी निकालते हैं, 1 ml वैद्युत अपघट्य की निकालते हैं क्या, L/1 की, L/A किया था ना, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 × 1 × 1 = 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml। तो चालकता होती किसकी है, 1 ml वैद्युत अपघट्य की होती है ना। तो मान लो आपके पास में क्या है, ये 1 ml वैद्युत अपघट्य है, आपने इसकी चालकता निकाल ली, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें 1 ml पानी और मिला दिया, वाटर और मिला दिया, और ये क्या हो गया, अब कितना हो गया, 2 ml। तो आप क्या चालकता इसकी निकालोगे, नहीं, चालकता तो 1 ml की निकलती है। तो इसमें से आपने 1 ml सेपरेट किया, 1 ml इधर किया, 1 ml। मान लो पहले इसमें 8 आयन थे, 8 आयन की वजह से इसकी चालकता कुछ आ रही थी 1 ml में, आपने 1 ml पानी और डाल के 2 ml कर दिया। अब इसमें से 1 ml इधर निकाल लिया, 1 इधर निकाल लिया, तो बच्चों लगभग 4 आयन इसमें आएंगे और 4 इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखो, पहले 8 आयनों की वजह से आप चालकता निकाल रहे थे, अब किसकी वजह से निकाल रहे हो, 4 आयनों की वजह से निकाल रहे हो। इसलिए आप कहेंगे कि भैया चालकता जो है तनुकरण करने से क्या होगी, घटेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर छोटी सी हिंट आपको दे देता हूं कि 1 ml में आयनों की संख्या तनुकरण करने से घट जाती है। ठीक है, क्या समझ में आई बात? चलिए नोट डाउन कीजिए, फास्टली नोट डाउन कीजिए इन सब चीजों को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है। नेक्स्ट देखो, अब अपन पढ़ते हैं कोलराउस का नियम। देखिए, कोलराउस का जो नियम है वो किस चीज़ को जस्टिफाई करता है, क्या अपने को बताता है? कोलराउस का नियम जो है, जो आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं उनसे जुड़ा हुआ है। देखो बच्चों, मुझे ये लग रहा है कि अगर अपन आगे कोलराउस का नियम शुरू करते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगने वाला है, तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं
ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक फ्रेश टॉपिक कोलराउस लॉ लेंगे अपन लेक्चर नंबर 6 के अंदर। सो दिस इज ओवर एंड आउट। ये आप चीज़ जो आपको बताई है वो चीज़ आप पढ़ें, आपकी बुक देखें और उसमें से उसको टैली करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।